एक समय की बात है। एक लड़की रोज गांव-गांव जाकर प्याज बेचती है। अरे मुन्नी, जरा 1 किलो प्याज देना। मुन्नी जैसे ही प्याज लेने के लिए झुकी, वो आदमी वहां से गायब हो गया और वो प्याज बनकर मुन्नी के ठेले पर आ गया। मुन्नी ने देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। मुन्नी को कुछ समझ नहीं आया और वो ठेला लेके आगे बढ़ गई। तभी दूसरा आदमी आया। अरे मुन्नी, जरा 1 किलो प्याज देना। मुन्नी जैसे ही प्याज लेने के लिए झुकी, वो आदमी वहां से गायब हो गया और वो भी प्याज बनकर मुन्नी के ठेले पर आ गया। मुन्नी सोच में पड़ गई, आज मुझसे कोई प्याज क्यों नहीं ले रहा। वो दुखी होकर घर जाने लगी। उसे आज लगा कि मेरे प्याज बिके नहीं, फिर भी ज़्यादा कैसे हो गए। वो रोज की तरह नीम के पेड़ के नीचे बैठ गई। मुन्नी रोज उस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करती। मुन्नी की जैसे ही आँख लगी, इतने में वहां एक चुड़ैल आ गई और सारे प्याज उठा के ले गई और ठेले पे एक सोने का सिक्का रख दी। मुन्नी की जैसे ही आँख खुली तो उसने देखा सारे प्याज गायब हो गए और प्याजों की जगह एक सोने का सिक्का रखा हुआ था। मुन्नी को कुछ समझ नहीं आया। वो सिक्का लेकर घर आ गई। मुन्नी की सौतेली माँ होती है। वो मुन्नी को बोलती है, कितना कमाया आज, या फिर खाली हाथ ही आ गई। हे राम, कहाँ से मनुष्य मेरे गले पड़ गई। मुन्नी ने वो सोने का सिक्का अपनी सौतेली माँ को दे दिया। सोने का सिक्का देख सौतेली माँ बड़ी खुश हो गई। चल चल, अब काम पे लग जा, झाड़ू लगा और दरवाजे के बाहर खाना रखा है वो खा लेना। बेचारी मुन्नी झाड़ू लगाई और घर का सारा काम किया और रूखी सूखी रोटी खाई और वही बाहर सो गई। अगले दिन मुन्नी फिर प्याज बेचने गांव जाती है। वो गांव दूर होने के कारण मुन्नी थोड़ी देर उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। इतने में वहां चुड़ैल आई और ठेले पर कुछ जादू किया। अगड़ाम बगड़ाम बनाए प्याज खरीदने वाले हो टेढ़म। हा, हा, हा। और फिर चुड़ैल वहां से पेड़ में चली गई। मुन्नी थोड़ी देर में उठी और गांव में प्याज बेचने के लिए निकलती है। आज भी कल जैसा ही होने लगा। मुन्नी के ठेले पर जो भी आता वो गायब होके प्याज बन जाता। लगा आज भी प्याज नहीं बिकेंगे। मुन्नी निराश होकर फिर घर की ओर जाने लगी। मुन्नी उसकी ठेले की ओर देखी और सोची, आज भी प्याज मुझे ज्यादा लग रहे हैं। मुन्नी सोच में पड़ गई कि कल भी और आज भी प्याज बिके नहीं और ज्यादा कैसे हो गए। कुछ तो गड़बड़ है। उसने कुछ प्याज अपने थैली में डाल लिए, ये सोच के कि आज कोरी रोटी खाने से अच्छा है प्याज के साथ रोटी खा लूंगी, नहीं तो नीम के पेड़ के नीचे जाते सारे प्याज गायब हो जाएंगे। और आज भी ठीक वैसा ही हुआ। रोज की तरह मुन्नी आज भी उसी नीम के पेड़ के नीचे आराम करती है और मुन्नी जब आराम करके उठती है तो उसके ठेले से सारे प्याज गायब हो जाते हैं। उसकी जगह एक सोने का सिक्का होता है। वो सिक्का लेके घर गई और अपनी सौतेली माँ को दे दिए और घर का काम करके खाना खाने के लिए प्याज काटने लगी। तभी उस प्याज से आवाज आई। मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ। प्याज को बोलता देख मुन्नी घबरा जाती है। मैं प्याज नहीं हूँ मुन्नी, मैं गांव वाला हूँ। सुबह तुम्हारे ठेले पे प्याज लेने आया था, तभी अचानक जादू हुआ और मैं प्याज बन गया। मेरे जैसे गांव के और बहुत से लोग भी प्याज बन गए हैं। मैं तो तुम्हारे ठेले में था इसलिए बच गया। बाकियों को नीम के पेड़ वाली चुड़ैल ने गायब कर दिया। वो प्याज लेके गांव के साधु महाराज के पास जाती है। मुन्नी साधु को सारी बातें बताती है। हाँ, वो एक शापित पेड़ है, उस पे चुड़ैल का साया है। कई साल पहले उस पेड़ के पास एक चुड़ैल रहती थी। वो गांव में आती और लोगों के प्याज उठाकर चली जाती। बोना, जिसके पास जादुई शक्तियाँ थी, उसने लोगों को चुड़ैल से बचाने के लिए उसे पेड़ पर उल्टा लटका दिया था। उस दिन अमावस्या थी, तब से वो चुड़ैल अमावस्या के 2 दिन तक उसी पेड़ के आसपास प्याज के लिए भटकती है और अपने जादू से सबको प्याज बना देती है। तो महाराज अब क्या करें?
ये लो जादुई जल, ये उस चुड़ैल को पिलाना होगा। पूरा जल पीने के बाद ही उस चुड़ैल की आत्मा को शांति मिलेगी। मुन्नी को रास्ते में आइडिया आता है कि वो ये चुड़ैल को पानी कैसे पिलाएगी। अगले दिन मुन्नी प्याज लेकर उस नीम के पेड़ के नीचे जाती है और चुड़ैल आज भी प्याजों पर जादू कर देती है। मुन्नी आज गांव में प्याज बेचने नहीं जाती है। मुन्नी थोड़ी दूर जाकर उन प्याजों में तीखी मिर्ची डाल देती है और शाम होते ही नीम के पेड़ के नीचे जाती है। रोज की तरह आज भी चुड़ैल मुन्नी के ठेले के सारे प्याज उठा लेती। चुड़ैल जैसे ही प्याज खाने लगती है उसे जोरों से मिर्ची लगती है और वो चिल्लाने लगती है। मुन्नी तुरंत उधर जाती है। तुमको सिर्फ ये जादुई जल ही बचा सकता है, इसलिए मैं तुम्हें ये जल तभी ही दूंगी जब तुम सब गांव वालों को आज़ाद कर दोगी। चुड़ैल मिर्ची से बचने के लिए सब गांव वालों को आज़ाद कर देती है। फिर मुन्नी चुड़ैल को जल देती है। जल पीते ही चुड़ैल भस्म हो जाती है और गांव वालों को चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।